कि संत हमारी आत्मा और संत हमें सिरमौर, जहाँ संत के चरण हैं मैं शीस झुकाऊं थोर। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आज मैं दीपक स्टूडियो भदाना के सौजन्य से आज जो एक चमत्कारी संत की गाथा, पूजनीय संत की गाथा आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं, तो मेरे पूजनीय पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान एवं संत भगवान आदरणीय सब महनीय बुजुर्ग और हम उम्र साथीगढ़ नवयुगल ध्रुव पहला जैसे बच्चों सती सीता सावित्री अनसुईया सत्यभामा मीरा द्रौपदी गार्गे जैसी पावन पवित्र भूमि पर पलने व पालने वाली मात शक्ति माता एवं बहनों, आज हम जो है एक बड़े ही सुंदर अद्भुत संत की जो है बड़ी ही सुंदर जो प्रसंग है, एक अद्भुत संत ने कितना बड़ा जो है कार्य किया है, आज इस गाथा के बारे में चलते हैं। तो आइए सर्वप्रथम दो शब्द उन परम पूजनी प्रातः स्मरी श्री सद्गुरुदेव भगवान के लिए। कि जग में किसको कहें प्रभु जी अपना, और कोई अपने के काबिल नहीं है। जग में किसको कहें प्रभु जी अपना, कोई अपने के काबिल नहीं है। आखिर दिल सबका दिल तो है दिल ही, गुरुदेव भगवान आखिर दिल सबका दिल तो है दिल ही, कोई पत्थर का दिल तो नहीं है। किसी को भी अगर हम सत्यपाल भैया ये कहें कि ये अपना है, संसार में कोई अपना नहीं है, क्योंकि कहा है भगवान शंकर ने गौर मैया से, उमा कहूँ ये अनुभव अपना, पार ब्रह्म सत्य जगत सब सपना, ये सब व्यर्थ है भगवान के सिवाय, तो हकीकत बात है लोग, मेरी बात पर गौर करना लोगों। जग में किसको कहें प्रभु जी अपना, कोई अपने के काबिल नहीं है। आखिर दिल सबका दिल तो है दिल ही, हो दिल ही, आखिर दिल सबका दिल तो है दिल ही, कोई पत्थर का दिल तो नहीं है। ध्यान देना बलवीर मिश्रा जी भैया, अगर संसार में कहें कि ये मेरे पिता है, ये मेरी बहन है, ये मेरे भाई, ये मेरी माता है, तो कोई अपना नहीं है भैया सब देश। ममता माँ की बनी मात के कई विधि, जिसने 14 बरस सुत को बन में रखा माने, माने 14 बरस सुत को बन में रखा।
ध्यान देना लोगों, अगर माताओं की बात करें तो वो मैया कुंती थी और वो माँ केकई थी। वो धोरब सुव्रती है कि कुंती माँ के लाने के काबिल नहीं है। और बात पित की के आई तो मोरा ध्वजने, देखो लोग, देखो सुत के सर पे बोरा चला, मोरा ध्वज सुत के सर पे वो आरा चला। कोई अपना नहीं है, देखो वो पिता था, उसने अपने पुत्र के सर पर जो है आरा चलाया। लोगों, बात भाई की आई तो सुग्रीव ने, नाम सुना होगा लोगों सुग्रीव और बाली का। बात भाई की आई तो सुग्रीव ने, देखो बाली को सन्मुक्त मरवा दिया। देखा होगा लोगों, सुग्रीव ने बाली को मरवा दिया। और एक नहीं कई एक प्रमाण है, वो विभीषण जरी भाई लंका, हनुमत जाने के काबिल नहीं है, नहीं है हनुमत, हनुमत जाने के काबिल नहीं है। जग में किसको कहें भैया अपना, जग में किसको कहें गुरुवर अपना, कोई अपने के काबिल नहीं है। आज लोगों जो है कोई किसी का नहीं है। एक जो है समुद्र के पास में पावन स्थान जो पड़ता है गोवा, उस गोवा का बड़ा ही सुंदर आख्यान जो है एक संत ने किस प्रकार से जो है आज अनेकों लोगों के अंदर के जो है अंधेरा को दूर कर प्रकाश फैलाया है। ऐसे में संत को बार बार वंदन एवं उनका अभिनंदन करता हूँ। आइए उस पावन कथा के बारे में चलते हैं। के गोवा सुंदर धाम, बनो सुख धाम सुनो सरदारी। दीपक भैया, एक विप्रदेव की गाथा रेखे रहे सुनो नर नारी। गोवा स्थान में जो है एक विप्र ब्राह्मण जो रहते हैं, उनके चरित्र चित्रण पर थोड़ी देर प्रकाश डालते हैं भाई सत्यपाल। एक गोवा सुंदर धाम बनो सुख धाम, सभा के भाई सभा के भाई। एक विप्रदेव की गाथा रे के रहे तुम्हें समझाई।
ब्राह्मण कैसे भैया अरे सुंदर ने का बेचार सुनो सरदानन तेरा लगा उस बेत्र के घर मेरे कोई ना है गो के जाई घर में कोई नहीं है तो देखा है महाराज आज जो है बड़े ही परेशान हैं तो गांव के लोग जो है उनके पास गए और एक बात की भैया आप ब्राह्मण हैं और भला ब्राह्मण को समझाना ही व्यर्थ है आप तो विद्वान हैं आप एक काम करें घर में जो है एक विवाह करें आपके घर में हाथ बटाने वाली जब आ जाएंगी तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा लोगों आज ब्राह्मण के दिमाग में झटका लगा कहने लगा ये सच कह रहे लोगों हुआ क्या है अरे बाई समय की बात विप्र ने विवाह तैयारी करी सब ओनार पदपान विप्र ने विवाह तैयार करी अरे के चुरी रे और नारी है अरे घर पे आए ब्राह्मणी आज सब हाथी रहे नर नारी के घर में हरियाली फैली लहुआ सबनेश अब ओनार पलवान के हरियाली घर में फैली महाराज का विवाह होने के बाद महाराज आए हैं तो घर में सुंदर पत्नी है ब्राह्मणी जब घर में आई हैं तो बड़े लोग प्रसन्न हैं आज ब्राह्मण देव जो है अकेला महसूस करना बंद हो गए हैं एक दिन की बात है लोगों एक दिन ये बताते हैं वर्षों व्यतीत हो गई हैं वर्षों व्यतीत होने के बाद आज महाराज के घर में कोई संतान की उत्पत्ति नहीं है तो आज जो है ब्राह्मणी एक दिन की बात है और अपने पिया के पास आए के बैठ गई भोजन परस के पकड़ाए दो है लेकिन आंखों से नीर बंद नहीं है लोगों एक बात और बता दें ये बताते हैं जब घर में कोई कष्ट होता है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं सत्यबल भैया और जब घर में सब कुछ है तो जो अपने भी नहीं होते वो भी अपने हो जाते हैं आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो है एक संतान के बिन बड़े ही परेशान हैं लोगों लेकिन प्रभु की लीला को किसी ने जान नहीं पाया है हुआ आज ब्राह्मणी जो है फूट फूट कर रोने लगी कहने लगी सुनो प्रभु कि भरेगा धीरा रोई गई रानी हो
हरे बिन संतान के ओ मेरे सैया हुई नहीं है बदनामी। प्यारे अब क्या करें कि तजा है कि नहीं सुना है मन की कहानी। हरे बिन संतान के ओ मेरे सैया हुई नहीं है बदनामी। लेकिन लोगों बाहरे कष्ट बाहरे मुसीबत बाहरे प्रभु अरे कोजुरो बसाना थवेरे कोजुरो ता भोला नीरा कोजुरो में बखत पड़े पे कोजुरो तो तीज त्योहार। और बखत पड़ते भैया रो बहना रोते तीज त्योहार। लेकिन संसार में कोई सुखी नहीं भैया। अरे गाँव के घर में के 10 लड़का गाँव के एक छोरी आता गाँव के महल बने संगमर के अनमोल घर झोपड़िया तो महाराज थोड़े मनहीन हुए हैं। महारानी कहने लगी महाराज नहीं काहे मनहीन ए दैया काहे मनहीन ए दैया। गोड़ी मेरी ईसनी अरे दैया मखमल दीजीन ए दैया काहे मनहीन ए दैया। काहे मनहीन ए भैया काहे मनहीन ओ दैया। जो है ब्राह्मणी जो है बड़ी ही परेशान है। महाराज से कहने लगी सुनो प्रभु हमारे घर में एक संतान के बिना सब अधूरा है। लेकिन लोगों एक कवि ने यहाँ तक लिखा है कि दीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा कुंवर। राजा कहे महाराज सुखी महाराज कहे सुख ब्रह्मा कुमार। ब्रह्मा कहे विष्णु सुखी और विष्णु कहे सुख नारद कुमार। दासन दास कहे तुलसी हरि भजन बिना सब जीव दुखा। यानी थोड़े थोड़े सब दुखी हैं, सुखी तो वही है जो प्रभु का नाम लेता है। आज
महाराज कहने लगे सुनो देवी, ये चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से जो है कष्ट कम नहीं होते बल्कि आयु कम होती है महारानी। और बोले हैं महाराज सुनो, इस चिंता और चिता में कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है सत्यपाल भैया, एक केवल बिंदु का फर्क है, केवल एक बिंदु का फर्क। बोले कि ये चिंता बड़ी चिता से है और नर को नर जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदा जीवित को खाती है। कहने लगे महाराज सुनो कि ये चिंता बड़ी चिता से नर को नर जीव बनाती है और मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। परेशान परेशान मत हो, क्योंकि ये चिंता करने से आयु कम होती है, कष्ट कम नहीं होते। आज महारानी कहने लगी नहीं महाराज, जिस घर में एक संत नहीं होती उस घर में ये बताते महाराज सुनो, ये बताया है महाराज सुनो कि जो नर के हाय जीवन में और अपने हाय पुत्र न पाते, को भी ले जाते हैं। आज जो है महाराज कहने लगे सुनो, अपने जीवन में जो पुत्र नहीं पाते वो स्वयं नरक में जाते और पुरखों को भी ले जाते हैं। आज महाराज के घर में जब कुछ समय के बाद भक्त हुआ क्या है, एक पुत्र ने जन्म लिया है। वो पुत्र नहीं क्या बताएं लोगों, जब घर में संतान की उत्पत्ति हुई है तो ब्राह्मणों ने उस बच्चे का नाम जो है लोगा कमलानंद रखा है। आहा, वो एक पुत्र नहीं, आज वो तो एक भगवान के भक्त है। क्योंकि बताते हैं लोगों कि लला के पाए तो जो पाल नहीं मालूम पड़ जाता है। आज हुआ क्या है लोगों,
सब लोग बड़े प्रसन्न हैं जब लाल का जन्म हुआ है भैया। अरे खुशबत सी छाई गई तन में, छाई गई तन में, बिम्र के खुशी भये मन में, और सब बैठे आंगन में, बज रही बधाई आए के घर में। घर में बधाई बज रही है। ब्राह्मण देव के घर में एक संत का जन्म हुआ है लोगों, और आज जब संत का जन्म हुआ है तो जय जयकार हो रहे हैं। कुछ समय के बाद ही बताते हैं कि पुत्री ने और एक पुत्र ने भी जन्म लिया है, लेकिन उस पुत्र कमलानंद के बारे में उनके पिता जो है परमानंद ने बड़े ही सुंदर उनका जो है स्कूल में एडमिशन करवाया है, पढ़ने जाने लगे। जब बड़े हुए हैं, आहा, उस बच्चे के शिष्टाचार के बारे में हुआ क्या। अरे थोड़े सयाने जब लाल नहीं, अरे मेरे भैया सोई सुना सभा के नारा नारी थी। अरे पढ़न के स्कूल जाए गए, अरे मेरे भैया अब शिक्षा रहे बढ़ाए दे। इंटर की दवा करी नहीं, अरे सेवा देसु अब बीए में रहे पढ़े जाए जी। एमए करी है इंग्लिश से रे, अरे मेरे दादा मेरे रहे पीएचडी करवाए जी। आज जो है कमलानंद जो है आज काफी जब शिक्षा प्राप्त की है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद लोगों आज कुछ समय के बाद इन्होंने एग्जाम देने शुरू करे हैं। उसके कुछ समय पल के बाद लोग समय बदलता चला गया है। एक दिन की बात है, ये जो है इन्होंने जब टेस्ट दिया है, टेस्ट में ये जो है सीआईडी इंस्पेक्टर बने हैं। लोगों बड़ी ही खुशी आज इस बच्ची के प्रति, लेकिन आज जो है बड़ी ही प्रसन्नता है घर में। आज जब बच्चा मेरा इंस्पेक्टर बना है, और घर में जब कोई बच्चा सरकारी नौकरी में लग जाता तो फिर बात ही कुछ और है भैया। अरे 22 समय की बात फर्ज से ड्यूटी निभाई है।
बच्चा जो है फर्ज के साथ ईमानदारी के साथ ड्यूटी निभाने लगे हैं लोगों। सवरे चौकड़ी काट ईमान से ड्यूटी निभाइए। लेकिन हुआ क्या? अरे विवाह वाले घर पे आने लगे। अब कमलानंद के सोच आएंगे घर वाले आए बोले भैया कमलानंद का विवाह हो रहा है लोगों। खबर रहे अनमोल समझ आई दीपक रहे मन मुस्काइए भैया। अरे विवाह हुई संत के आए के घर में भैया लग रहे जयकारे। घर में आज जब जो है महाराज का विवाह हुआ, विवाह होने के बाद सुंदर स्त्री आई हैं, सब लोग जो हैं बड़े प्रसन्न हैं। और जब सब लोग प्रसन्न हैं तो आज कुछ समय के बाद जो है इनके भैया हैं उनका भी विवाह हुआ और बहन का भी विवाह हुआ, सब लोगों का विवाह हुआ है। कुछ समय के बाद ये बताते हैं लोगों, आज इनके घर में एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ है। बड़ी ही खुशी की बात है, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। अब वो पुत्री जो है घर में कैसी आई है बेटी के बताओ। चंद्र बदाना जियारी देखन में लड़की बड़ी प्यारी है। अरे देखन में बिटिया दैया प्यारी है लाड़ होना बल भारी है। ये बाके शोभा पड़ने न जाइए रे अनमोल समझाई है। जब जो है घर में एक पुत्र एक पुत्री का जन्म हुआ है, बड़ी ही खुशी है। और लोगों जब खुशी आज सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। हुआ क्या है, समय को बदलने में देर नहीं होती है मिश्रा जी महाराज। उसी समय में हुआ क्या, आरे कदिना की बात रे घर से निकले जब जाई। महाराज कमलानंद जो है अपनी ड्यूटी पर है, लेकिन एक पुत्र पुत्री और पत्नी जो है आज कहीं गए हैं। तो रास्ते में लोग हुआ क्या है, अरे कई मृत्यु क्या है रे
पंचो पाई। महाराज सामने से गाड़ी भिड़ गई और तो देखे आए के ऊपर उनके आए चढ़ गई। ओ मेरे बंसी वाले श्याम प्रभु तेरी लीला न्यारी है। ओ मेरे मुरली वाले श्याम प्रभु तेरी लीला न्यारी है। तीनों लोग गए हैं तो आज रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है और जब एक्सीडेंट हुआ है तो तीनों लोग खत्म हो गए। लोग आज जिस घर में एक पुत्र एक पुत्री और पत्नी का जो है इस संसार को छोड़कर चले गए हो, आज जैसे ही महाराज कमलानंद को मालूम पड़ा है तो कमलानंद महाराज जो है ये मालूम पड़ा है कि तुम्हारे पुत्र और पुत्री और पत्नी जो है इस संसार को छोड़ के चले गए। लोगों आज महाराज के आंखों में आंसू निकल आए हैं। ये मालूम पड़ा है कि धरती जो है आज नीचे को धस गई है। आज आंखों में आंसू आ गए हैं कन्हैया के ओ बंसी वाले श्याम कन्हैया तूने कौन बही डारी रे। संतान के ओ मेरे भैया कैसो जीवन जाही रे। अरे धरती ने कपट जाइयो भागी कोई भी जाए हर इतनी सुन के बात संता की छूट गई बबकारी भैया इतनी सुन के बात संत की छूटी भवकारी। अब तो इतनी सुन के बात अनमोल की छूटी चिड़कारी। श्याम अब कोई तनी तुमके बात कमला मन लगी झूठी भवकारी। आज जो है महाराज के घर में कोई नहीं बचा है।
महाराज जब आए हैं देखा है भयानक एक्सीडेंट। आज महाराज के आंखों से नीर बंद नहीं है लोगों। आज महाराज कहने लगे मेरा इस संसार में कोई नहीं रहा। ये जो है सारे सुख की बगिया जो है एक पल में उजड़ गई है लोगों। आज महाराज मन में जो है विचार करने लगे। और अगर एक बात और बताएं मिश्रा जी भैया, व्यक्ति की जो है बुद्धि तीन ही जगह पे ठिकाने पे रहती है कि कथा सुनत मुर्दा जलत और तेरी आरती के अंत। ऐसी बुद्धि नित रहे तो क्यों न मिले भगवान। आज महाराज को रुका नहीं गया है, कहने लगे संसार में कोई किसी का नहीं है। आज जैसे ही मन में विचार आने लगा है, और हकीकत बात है भैया, किसी कवि ने कहा है कि काऊ दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे, काऊ दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे। हकीकत बात है लोगों, हम अपना जिसे मानते हैं वो अपने नहीं। एक दिन वही हमारे सगात दगा करेंगे भैया सत्यपाल के काऊ दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे, काऊ दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे। अरे कोई मत गरबा करो बेटन पे, बलवीर भैया कोई मत गरबा करो लड़कन पे। और एक दिन बेटा ही अग्नि लगाएंगे, काऊ दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे। कोई मती गर्भ करो बेटिन पे, भैया नवीन ऐसा नहीं हो सकता। कोई मती गर्भ करो बेटिन पे, के एक दिन बेटिन जमाई ले जाएंगे, काऊ दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे। आज जो है महाराज का समय बदला है तो हुआ क्या है, मन में विचार आने लगे। और जिसका कोई नहीं होता है भैया उसका मालिक होता है। आज मन में विचार करने लगे, अरे समय चई कछु करवाइले होनी बड़ी है बलवाना। अरे समय चई कछु करवाइले होनी बड़ी है बलवान। एक दिन हरिचंद पे टूटी, दीपक भैया एक दिन हरिचंद पे टूटी, लगाए रहे मरघट में ड्यूटी। अरे पुत्र की लाश फूकी रे होनी पड़ी है
बलवान। अरे समय कछो करवाले ओनी बड़ी है बलवान। आज लोग जो है महाराज को ज्ञान हुआ गया है। जब ज्ञान हुआ है संसार को छोड़ दिया, घर वालों को छोड़ दिया, भैया भतीजे भी छोड़ दिए, चल दिए हैं। आज एक फकीर का रूप है। नौकरी से रिजाइन दे दिया, जाओ ये जितना भी पैसा है गवर्नमेंट में ले जाकर और जो अनाथ बच्चे उनको बंटवा दो। लोगों वास्तविक ऐसे संत होना बड़ी मुश्किल बात है भाई। हुआ क्या है दीपक, कुछ समय के बाद ये बताते हैं। आज महाराज जो है चल दिए फकीर के रूप में चले आ रहे हैं। और जब आए हैं तो हुआ क्या है, कि बुलंद शहर एक जिला फूल सा खिला रहे सतलाई। अरे महमदपुर पावन गा परे के सुनो सबई नर नारी। ये कस्बा खुर्जा के पास 6 किलोमीटर अलीगढ़ रोड पे जो गांव पड़ता है जिला बुलंदशहर में, और ब्लॉक अरनिया थाना अरनिया में गांव जो है महमदपुर। वहां के श्रीमान श्री पृथ्वी सिंह जो है आज अपनी जो है बुग्गी ले गए, चले आ रहे हैं तो रास्ते में संत के दर्शन हुए हैं। आज पृथ्वी सिंह जो है उन्होंने संत को बिठाया है अपनी बुग्गी में, कहने लगे महाराज आप मेरे गांव को चलो। सुन के तने पे ना सुनो सबक न सवा के भाई। और महमदपुर के आए गए के सतसरो मर जाई। जिला बुलंदशहर में खुर्जा के पास महमदपुर पड़ता है। वहां संत भगवान आए हैं और संत भगवान ने आकर के श्रीमान पृथ्वी के साथ, पृथ्वी सिंह जो है उनके साथ आए हैं। जब आए हैं तो आज महाराज को भोजन करवाया है। महाराज कहने लगे भोजन तो करूंगा लेकिन इतना ध्यान रखना। क्या महाराज? देखो भोजन भजन और हम संत का जो होता है वो अलग ही होता है। आप लोग अगर हमें भोजन कराना चाहें तो आप लोग जो है हमारे लिए कल जो है दूसरी जगह अलग व्यवस्था करें। तो लोगों ने जो है देर नहीं किए, दूसरे दिन एक छोटी सी जो है झोपड़ी बनाई है, संत भगवान उसी में रहने लगे हैं। लेकिन हुआ क्या लोगों, संत की तो अद्भुत चमत्कार है। अरे काम के छोटे बालक सबई के जुर्म मिल के आए। सब नमो नारायण कर रहे संत ने वचन उचारे। अरे संत ने जो अड़ दिखलायो
अब शिक्षा के आए तौर पे संतन पैर पड़ायो भैया। अब तो संत भगवान कहने लगे बच्चों से, बेटा हमारे यहाँ आओगे तो आप लोग जो है थोड़ी देर शिक्षा को प्राप्त करो, पढ़ना मेहनत करो, चाहे मजदूरी, पढ़ना लिखना है बहुत जरूरी है। आज संत ने कह दिया तुम मेरे पास रोज पढ़ने के लिए आया करो, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करवाइए। बच्चे जो है बड़े ही सुशील सज्जन और जो है शिक्षित बने लोगों। विपतिया थोड़े ही दिन की पातरिया काटे से कट जाए विपतिया। थोड़े दिन की पातरिया काटे से कट जाए भैया। आज जो है बच्चों को शिक्षा अध्ययन कराना शुरू कर दिया महाराज ने। बड़ी ही प्रसन्नता है, गांव वाले बाबा जी से बड़े प्रसन्न हुए, बोले आज हमें मालूम पड़ रहा है कि हम लोग अंधेरे में थे, आज हमारे यहाँ संत भगवान आए हैं, लोग उन्हें अपने गुरु के समान मानने लगे हैं, कुछ लोगों ने उनसे नामदान लिया है। आज लोगों कीचड़ में हमेशा कमल उगता है। आज महाराज जो है बच्चों को शिक्षा अध्ययन कराने लगे, बच्चे शिक्षित और स्वभाव के हुए, सुशील होने लगे, तो गांव में बड़ी ही प्रसन्नता हुई, हरियाली उगने लगी। लोगों आज कुछ समय के बाद महाराज जो है उनका जन्म 1940 में हुआ। समय उपरांत धीरे धीरे लोगों आज महाराज ने जो है काफी मंदिर पर कार्य जो है प्रगति से करवाया है। लोग बड़े ही आने जाने वालों की व्यवस्था है। सभी लोगों को जब अनभिज्ञ बच्चे उन्हें पढ़ा करके उन्हें जो है ज्ञानवान बनाया है, लेकिन समय ने साथ छोड़ दिया है। अरे 30 दिवस की बात काल ने दे मारी टंगी, जब काफी समय हो गया है, महाराज का समय है, तो लोगों को पास बुलाए, भैया अब मेरा समय है, मैं संसार को छोड़ के जाने वाला हूँ। आज तो गांव के लोगों के आंखों में आंसू आ गए, प्रभु आप तो मेरे भगवान के समान हो, भला ऐसी बात ठीक नहीं है। लेकिन हकीकत बात है, लोग जो संत होते हैं उन्हें मालूम पड़ जाता है, काल जब लेने आता है तो पहले ही लोगों को बताने लगते हैं। अरे बाई समय पे बरात कालन है दे मारी टंगी, अब संतरे मुस्काए सुनो तुम कालू भुजंगी, ये बस संत सुनो तुम बात सुनो मेरे भैया आए जंगी। अरे गाँव वाले रोबता थोड़े,
शरीर रहे छोड़े राज सब ऐसे छोड़े भैया। अरे समय की गति भैया न्यारी अब होनी गई है पास सुनो सब सज्जन सरदारी। ये होनी गई है पास सुनो सब भैया नर नारी। भगवान श्रीमान ब्रह्मलीन कमलानंद जी महाराज 30/10/2018 में अपने शरीर को छोड़ रहे हैं लोगों। अब तो जो है आज गांव में सब कुछ उजड़ सा गया है। गांव वालों को बड़ी दुख हुआ है, बड़ा कष्ट हुआ है। तो लोग जो है अब संतों आज संत ब्रह्मलीन हो गए, उसके बाद कहने लगे अगर बिना संत के हमारे इस गांव में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे संत तब नित चैतन्य आए भैया और भोले वाले संत आए के नित चेतन आए। अरे भोले वाले अरे जन्म भूमि महाराष्ट्र जाई अब अटल समाधि लय नितने सहे समझ आई भैया। आज महाराज जो है ब्रह्मलीन हो गए, सांस को छोड़ दिया है, समाधि लगाकर लोगों ने जो है शरीर जब छूटा है तो लोगों ने उनके जो है उस पर एक जो है स्थान बनवा दिया। आज उसके बाद कुछ समय के बाद महाराज नित्य चैतन्य जी आए हैं। पूजनी जो है जब आए हैं उन्होंने कार्यभार संभाला है। जैसे ब्रह्मलीन स्वामी कमलानंद जी के बारे में सुना है तो उनके आंखों में भी आंसू आ गए। लोगों संत की तो बात ही है कुछ। आज तो जो है उस स्थान पे उन संत ब्रह्मलीन कमलानंद जी ने जो है एक वृंदावन जैसा धाम बना दिया है, अयोध्या जैसी नगरी बना दी है। आज के लोग वहाँ के जो हैं बड़े ही गदगद हैं। आज लोग वहाँ जो है जय जयकार हो रही है उन ब्रह्मलीन के। ये भोले बाबा के बड़े ही उपासक थे लोगों। हुआ क्या आज लाखों लोगों के काम बनने लगे, बिगड़े काम बनने लगे, लाखों लोगों की भीड़ आने लगी है, तमाम लोग जो आने लगे। हुआ क्या एक सखी बोली ए काय को बैठी हो, चलो वहां चलते हैं बाबा जी के द्वार पर। दूसरी बोली क्या करो इन नकटी, तुम तो ऐसी बातें करती रहती है। बोले ना सुनो तो बाबा जी के द्वार वहां देखो दर पे का रहो के जय जयकार होए बाबा मठ पे, जय जयकार होए बाबा मठ पे। बोले ए दीदी बोले बोले तुम्हें से कहा था दीदी गोइया। बोले जय जयकार होए बाबा मठ पे, जय जयकार होए भोले मठ पे।
ससुर जाए रे सास जाए रे बिना गए ए देवरा से बाबा के देखो मठ पे देवरा से देखो बाबा के मठ पे ए जय जयकार ओए बाबा मठ पे जय जयकार सेवा देश चले न बिना हंसे हंसे के सेवा देश चले और सेवा देश ढोलक बजावे बाबा दर पे जय जयकार हो बाबा मठ पे बलबीर भैया ए बड़े मठ मठ के ए बलबीर भैया चले जो हंसे हंसे के जय जयकार हो ए बाबा मठ पे और सत्यपाल भैया बजावे घड़ा कस के जय जयकार हो भी दर पे अनमोल भजन सुनावे हंसे हंसे के गुरु मेरे कलम चलावे कस कस के जय जयकार हो बाबा मठ पे जो है सहेलियां चल रही दीपक भैया दूसरी बोली चुपेरा तू ऐसे ही गीत गाते रहते तुम कबू हिल्ले के गीत गाए भाई दूसरी बोली न कटी तुम ही सुनाई देती है मन ऐसे तो गाए था बोली चल ऐसे नहीं गाते बाबा के द्वारा पे ऐसे थोड़ी ना भोले बाबा के और ब्रह्मलीन कमलानंद महाराज के जहाँ ऐसे थोड़ी ना चले बोले कैसे बोले सुने सुने कि मेरे बाबा को लगो है दरबार लगुरिया एक जोगनी बोली नांगुर तुम झई मत रहो का मां चलो बाबा के ना कि मेरे बाबा को लगो है दरबार लगुरिया और चलो तो दर्शन करे आवे ए दीपक भैया कछु कराओगे क्या ना तुम चलो वहाँ बहुत भीड़ होती है ए दीदी तुम बोल ले वहाँ एक धुन ना है तुम्हें ना है मालूम सुना बाबा प्यारे को लगो है दरबार लगुरिया चलो तो दर्शन करे आवे मेरी सास कहे बहू जाओ जरूर मेरी लेकिन बहन तुम्हें ना बालम बुन्ना करो मूछ नवाब को बुलटो करा पढ़ो खराब मेरो ससुरा करे नकार लगोरिया चलो तो दर्शन करे आवे बाबा प्यारे को लगो है दरबार लगोरिया चलो तो दर्शन करे आवे
मेरी जिठन कहे बहू जाओ जरूर मेरी मेरो जेठा करे इनकार लंगूरिया चलो तो दर्शन करे आवे। दूसरी बोली बहन तुम्हें न मालूम मनाए आई रे परिक्रमा के बाबा को मनाए आई रे मनाए आई रे परिक्रमा के बोले को मनाए आई रे। तुम्हें नहीं मालूम सोने के थाली में भोजन परोसे खवाया रे परिक्रमा देखे बोले को मनाया रे। मनाया रे परिक्रमा देखे बोला को मनाया सोने के गड़ुआ गंगा जल पानी ए गुइया चश्मा बाई क्यों बेची सोने के गड़ुआ गंगा जल पानी पेवाया रे परिक्रमा देके बोला को मनाया रे। और सुना पान 85 को पीड़ा दीपक भैया पान 85 को पीड़ा सत्यपाल भैया ऐसे ना चबाया रे चबाया रे परिक्रमा देखे बोला को मनाया रे। और सुनो सोने की सेज मोती झल्लर को तकिया नवीन भैया सोने की सेज मोती झल्लर को तकिया बोलला से वदेश लेटाया रे परिक्रमा देखे बाबा को मनाया रे। आज जो है महाराज के यहाँ गांव मेहमदपुर में जय जयकारे हो रहे हैं। आज तमाम जो है लोग दर्शन करने आते उन बाबा के। वो एक सखी बोली क्यों बहन जब बताओ हम तो नाच रहे हैं लेकिन हमारे संग के जो माया बे पति बे कब तो मंदिर पे बोली सुनो बाबा के जाया थे थोड़ी नहीं कि बाबा के मंदिर में आजा हाथ पकड़ के नच ले ऐसे थोड़ी ना। अरे बाबा के मंदिर में आजा हाथ पकड़ के नच ले आजा 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 नच ले आजा नच ले जोगी नच ले लामुर नच ले आजा।
और सुन, एक बार बाबा के मंदिर में के आ जाना चले, बाबा के मंदिर में आजा हाथ पकड़ के न चले, ऐसे थोड़ी ना हाथ पकड़ के आजा नाचिले, भोला गुर नाचिले, आजा नाचिले, आजा नाचिले। बोली ऐसे थोड़ी ना, अरे ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने मैया मात बनाई, ऐसा कोई देव बनाया उन्होंने बनाई नहीं। अरे ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने मैया मात बनाई, और नारद शंकर देखो है शंकर ने क्या बनाई, आजा 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 नाचले, आजा नाचले, आजा नाचले, आजा नाचले जोगिने। अरे बाबा के मंदिर में आजा तू पकड़ के नचले। देखो अगर जाऊं ते ही शर्म ना खुली तो कहूं खुलना है भाई, क्योंकि जहां तो मेरे बाबा के यहाँ बनते हैं बिगड़े का, आया मिलता है मुफ्त में राम का नाम, और नहीं लगते यहाँ पे दाम। और तो तुम बताओ शर्म आती है ऐसा ना? देखो तुम्हें नहीं मालूम है कि जब तक जो है पत्थर सुनता है फरियाद सभी की, और मेहनत न जाती है कभी बर्बाद किसी की तासने। बाबा के मंदिर में आजा हाथ पकड़ के नचले, बाबा के मंदिर में आजा हाथ पकड़ के नचले, लांगर हो जोगिन आजा नाचले, आजा नाचले, आजा नाचले, आजा नाचले। अरे शिव, अरे संग शिव देश और बलवीर के सत्यपाल नचले। अरे राम रतन गुरुदेव के संग में नवीन अनमोल नचले, आजा आजा नचले, आजा नचले, आजा नचले, आजा नचले। हाँ आज जो है सब लोग बड़े ही जय जयकार होने लगे। आज उस कार्य के जो है महाराज श्री श्री 108 स्वामी श्री नित्य चेतन जी महाराज ने संभाला है। जब महाराज श्री श्री 108 जो है ब्रह्मलीन स्वामी कमलानंद जी महाराज शरीर को छोड़ गए हैं, आज उसके बाद महाराज नित्य चैतन्य जी ने कार्य संभाला है। माफ करें, ये छोटी सी गाथा जो है हमने आप लोगों तक पहुंचाई है, शायद आप लोगों से अनुरोध करेंगे आप लोगों के मन में बसे। आइए एक संत को अद्भुत चमत्कार की कहानी दही सुनाई। अरे दीपक स्टूडियो भदाना में अनमोल रतन ने गाई। महाराज कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, कोई अगर त्रुटि बने तो हमको माफ कराते। साथ साथ शिवदेश भ्रातु डटोर ढोलक पे सुंदर ढोलक राय चटका
प्यारे शिष्य ने आज सभा में तई कैसेट में धूम मचा है। नगला भजन के सुंदर चिमटा रहे बजाए, ऐसे चिमटा जैसे लहरे जैसे नागिन सिर लहराए। भ्रातक खास हमारे रहे तुम्हें साथ समझाए। एक नवीन रत्न के प्यारो शिष्य है पास में रहो है मन न मुस्काए। एक पूजन पादक गुरु हमारे जिनने कान्ही दई बनाई। परम पूजनी आदड़ी प्रातः स्मरणीय श्री गुरु रामतन दास जी ने ये कहानी कलम अपनी कलम के द्वारा लिखी हुई जो हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लोगों शायद आप लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि ये कहानी आप लोगों को पसंद हो। और मुझे तो खैर जानते हैं अनमोल रतन शास्त्री और हमारे जितने भी प्रोग्राम सुनने हैं आप लोग दीपक स्टूडियो भदाना के सौजन्य से सुनते हैं और सुनते थे और सुनते रहेंगे। दीपक में आए जाना दीपक पे आए जाना कैसेट के निकालना दीपक पे आए जाना। हमारी कैसेट का पता है दीपक स्टूडियो भदाना जिसके प्रोपराइटर हमारे दीपक भैया हमारे परम मित्र और मैं अनमोल रतन शास्त्री। हर वीडियो गजल कव्वाली भतैया रसिया और भजन कीर्तन सत्संगी भजन काया खोजी भजन मल्हार होली जवाबी और जो भी कुछ सुनना चाहें आदि कथाएं आप लोगों को दीपक स्टूडियो भदाना में हमारे हर प्रोग्राम नए नए सुनने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट में हमें जरूर उत्तर दें भाइयों कि हमारी कथा आप लोगों को कैसी लगी। भैया होना आरख की बात रहे तुम्हें आजू समझ आई। भैया सुंदर संत की गाथा रहे तुमको बतलाए। चढ़ाता रहे तुमको समझ आए। भूले मत जाना भैया भूले मत जाना दीपक
भूल मत